गुड मॉर्निंग। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि काल यानी समय। यह भी जानते हैं कि काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल यानी बीते हुए समय की बातें, वर्तमान काल यानी जो चल रहा है समय, भविष्यत काल यानी आने वाला समय। अब हम इन्हीं को विस्तार से पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के घटित होने के आधार पर काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। फर्स्ट, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। यानी भूतकाल के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट, सामान्य भूतकाल। जब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है तब वह सामान्य भूतकाल कहलाती है। वह क्रिया के साथ आ, ई आता है, जैसे राजा ने आदेश दिया, चेतना ने कविता सुनाई। ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। सेकंड, आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। वह सामान्य क्रिया के साथ है, हूँ आता है, जैसे दादाजी सैर करके आ गए हैं, वह अभी गया है। यह आसन भूतकाल के उदाहरण हैं। थर्ड, पूर्ण भूतकाल। क्रिया का बीते हुए समय में पूर्ण होने का बोध हो या हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं। वह क्रिया के साथ था, थी, थे आते हैं, जैसे पत्र मिल गया था, राम आ चुका था। यह पूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। फोर्थ, अपूर्ण भूतकाल। जब क्रिया भूतकाल में संपन्न हो गई हो परंतु अभी समाप्त न हुई हो तब उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, जैसे मुस्कान विद्यालय जा रही थी, माँ बच्चे को लोरी सुना रही थी। यह अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। फिफ्थ है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में क्रिया में के पूर्ण होने में संदेह हो या कोई शक हो तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। इसमें सामान्य भूतकाल क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आते हैं, जैसे वर्षा हुई होगी, लड़के आए होंगे। इसमें बात कंफर्म नहीं होती है। सिक्स है हेतुमत भूतकाल। जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी परंतु किसी कारणवश नहीं हो सकी उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ ता, ती, ते आते हैं, जैसे यदि मैं पढ़ता तो एलडीसी अवश्य बनता है, यदि वृक्ष न कटते तो वर्षा समय पर होती। सेकंड काल पढ़ेंगे, वर्तमान काल। वर्तमान चल रहे समय को कहते हैं। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं तथा क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आते हैं, जैसे राम आता है, बच्चे पार्क में खेलते हैं। ये सामान्य वर्तमान काल है। सेकंड, अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं तथा क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है, जैसे बालक खेल रहे हैं, शेर जंगल में शिकार कर रहा है। यानी अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, कार्य चल रहा है इनका। थर्ड, संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में घटित होने में संदेह हो संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसमें सामान्य वर्तमान क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे आएगा, जैसे तुषार मंदिर में पूजा करता होगा, यानी डाउट है इसमें। कृतिका मंच पर नृत्य करती होगी, कंफर्म नहीं है कि वो नाच रही है या नहीं नाच रही है। थर्ड पढ़ेंगे,
भविष्यकाल, भविष्य यानी आने वाला समय। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। फर्स्ट, सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें क्रिया के साथ एगा, एंगा, ऊंगा, ऊंगी आते हैं। जैसे हिमांशु आएगा, मैं जयपुर जाऊंगा। ये सामान्य भविष्यकाल है। सेकंड, संभाव्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। इसमें संभावना वाची शब्द व क्रिया के साथ गा, गी, गे आते हैं। जैसे शायद वर्षा होगी, यानी संभावना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो। शायद हम घूमने जाएंगे, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते।